गाइज हमारे पास ये क्लास ट्वेल्थ ISC क्लास ट्वेल्थ में जो हमारी बुक लगती है, ये एस वालों की जो बुक है ये, तो इसको करने वाले हैं इनके राइटर ओपी मल्होत्रा, एस के गुप्ता और ये अनुभूति गंगाल जी जो है हमारे, तो ये इनके राइटर्स हैं। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे सबसे पहले, मैट्रिसेस। अब इस चैप्टर को हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये चैप्टर हमने क्लास 10th में भी किया है और ये चैप्टर का हम बेसिक जानते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद हम इसका जो 5 चैप्टर वो डिटरमिनेट करेंगे, क्योंकि जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का ही यूज़ हमारा डिटरमिनेंट में हो रहा है। ओके, तो पहले आपको मैट्रिसेस की सब कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम डिटरमिनेंट को करेंगे इसके बाद। ओके, तो अब देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 6। तो मैट्रिसेस अगर आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत किया है तो आपको पता है कि मैट्रिसेस क्या होता है। ओके, तो मैट्रिसेस है क्या है, तो मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, नंबर्स का। तो मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं नंबर्स का, जिसको हम एक बॉक्स में रखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये मैट्रिसेस। ओके, तो सिंपल हमारे पास कोई डेटा है, हम उसे एक बॉक्स में रख लेते हैं तो वही एक मैट्रिसेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ बंदे दिए हैं जिसमें उनके ओवर्स, मेडन्स और रन्स एंड विकेट्स इसमें बताए गए हैं, तो इसी को भी हम इससे भी हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिसेस एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम इक्वेशंस करते हैं, ऐसे इक्वेशंस हैं, इसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट वैल्यूज, इनमें कुछ रिलेशन है, तो इन रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं मैट्रिसेस से। अब मैट्रिसेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हमने क्लास 10th में भी सीखा था। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है, अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब इसमें जितनी भी रोज होंगी और जितने भी इसके कॉलम्स होंगे, वो इसको क्या करते हैं, वो इसका ऑर्डर बनाते हैं। इसका ऑर्डर कह देते हैं हम, जैसे इसका ऑर्डर m × n है। तो अगर इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, देन इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। तो हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स लेते हैं क्या, एक बी मैट्रिक्स ली हमने, और देखो हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। इसको किया हमने 5 3 2, यहाँ पर 6 7 8, कोई भी हमने यहाँ पर एलिमेंट्स पुट किए, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसमें कितनी रोज हैं, तो आप इसमें क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें है 2 रोज। पहले हम रो लिखते हैं और फिर लिखते हैं कॉलम। तो फिर इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। इस टाइप से हम इसका ऑर्डर डिफाइन करते थे, कि ऑर्डर रो इंटू कॉलम से हम फाइंड करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये है, इसमें बताओ 1 2 3, इसमें बताओ कितने रोज और कितने कॉलम, मीन्स इसका ऑर्डर क्या है। तो रोज अगर आप लेटी हुई लाइन बनाओगे हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या है, रोज की, तो इसमें एक ही रो बन रही है, एक ही लाइन बन रही है लेटी हुई। और आप वर्टिकल्स लाइन बनाते हो तो ये इसके कॉलम्स होते हैं, कितनी वर्टिकल्स लाइन बन रही है, 3। तो इसके इसमें एक रो है और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3। ऐसे ही आप और भी जो अदर मैट्रिसेस होंगी उनके ऑर्डर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे हम लेट करते हैं ये 1 और 2, बताओ इसमें कितनी रोज कितने कॉलम्स। तो देखो लेटी हुई लाइन कितनी बना सकते हैं, 1 और 2, 2 रोज हैं इसमें, और कॉलम कितना, एक ही लाइन बना सकते हैं, तो 1। तो हो गया इसका ऑर्डर 2 × 1, इसको इसका ऑर्डर कहते हैं। अब अगर जिसका किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, वो ये भी डिफाइन करता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें टोटल एलिमेंट्स 2 2 3 6 एलिमेंट्स होंगे। अब जैसे हम बात करें कि भाई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 × 2, बताओ इसमें कितनी रोज कितने कॉलम, या फिर इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे 6, लेकिन इसमें 3 रोज होंगी। 3 रोज मीन्स ऐसे, कॉलम ऐसे, इसका मीन्स यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे। अब ये जो एलिमेंट्स होंगे इनका एक एड्रेस होता है, इनकी एक आइडेंटिटी होती है कि भाई इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे। इस वाले एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, इस वाले एलिमेंट को बोला जाएगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। बताओ तो फिर इसे क्या बोलेंगे। सेकंड रो है, देखो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 2 1, फिर ये 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 1, और यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 2, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस टाइप से आप एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो, उनका एड्रेस, उनकी आइडेंटिटी बताते हो आप। जैसे अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की, तो कितनी रोज कितनी कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। अभी जो एलिमेंट्स होंगे इसका नाम क्या होगा, इसका होगा A11, इसका क्या होगा A12, इसका होगा A21 और इसका होगा A22। ओके, इस टाइप से इसके क्या हो जाएंगे, नेमिंग हो जाएगी 2 2। तो आप इस तरीके से इनको डिफाइन करते हो भी किसी भी
मैट्रिक्स को, उसका ऑर्डर, उसके एलिमेंट्स, किस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, वो आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि वो आपको एक मैट्रिक्स दे दें। इस टाइप से लेट कर लेते हैं, उसने एक मैट्रिक्स दिया आपको। अब वो कह रहा है कि बताओ इसमें A21 बताओ, इस A21 कौन सा होगा। तो A21 का मीन्स क्या है, ये कौन सा वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यही एलिमेंट क्या है हमारा, A21 है। अगर वो कह देता A22 निकालो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मीन्स 6, तो ये क्या है 6, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा था, ये 6। अगर वो कह देता A13 निकालो, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यही एलिमेंट क्या है 5। ओके, इस तरीके से बोल सकता है वो आपसे फाइंड करने के लिए। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, जैसे हमने 10th में भी देखा था, क्या कौन कौन से टाइप के हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सभी इस टाइप की हमने मैट्रिक्स देखी थी, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो देखो इसमें क्या है, सिंपल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हमसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तो आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाए तो देख लेना उसे। तो 1 2 3 4 5 6 रो और कॉलम अनइक्वल है, रो और कॉलम 2 रोज है और कॉलम कितने 3, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया हमारा क्या 1 2 3, और ये तो सेम हो जाएगा, फिर कर लेते हैं इसमें 4 5 6, एक और कर लेते हैं अगर इसमें 6 7 8, तो बताओ ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा या नहीं, नहीं, क्योंकि इसमें रो इक्वल है और कॉलम भी इक्वल्स हैं, 3 ही रोज हैं 3 ही कॉलम्स है, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल हो जाए, तो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम इसको कुछ इस तरीके से बना दें, अब बताओ ये इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो रोज कितनी, इस बार 3 रोज हैं, कॉलम कितने 2, तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ये इक्वल हो जाए, जैसे ये 2 इंटू 2 की, 1 इंटू 1 की, 3 इंटू 3 की, ये सभी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, जैसे 2 इंटू 2 की हमने बना दी है, ये भी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रो और कॉलम इक्वल है। फिर और क्या है इसमें, इसमें और हो सकता है जैसे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, या फिर क्या देते हैं इसे रो वेक्टर। क्या है इसका मीनिंग, जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो, वो रो मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पर ये सभी रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे में 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं। ओके, तो इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। ऐसे ही अगर ये क्या हो जाए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं इसे हम, कॉलम वेक्टर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे 1 2 यहाँ पर किया हमने, या फिर ऐसे कर दिया 1 2 3, कॉलम एक ही हो, रो कितनी भी हो सकती है, जैसे इसमें 2 रोज है 1 कॉलम, इसमें 3 रोज है 1 कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। और आ जाते हैं हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हों जिसमें, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल के एलिमेंट हों और सभी एलिमेंट उसमें क्या हो जाए 0 हो जाए। अब डायगोनल भी कौन सा लेना है, डायगोनल लेना होता है प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगी, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फॉर्म हो रही होगी। जैसे हम मान लेते हैं ये है 3 0 0 0 5 0 और यहाँ पर 2 0 0। देखो इसे कहते हैं इसका प्रिंसिपल डायगोनल, जो हमेशा यहाँ इधर ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ होगा, इसे कहते हैं इसका प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं। इसी को इसका हम मेन डायगोनल बोलते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इस डायगोनल के होंगे अगर कोई एलिमेंट्स है हमारे और सभी अदर एलिमेंट्स हमारे 0 है, तो इसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। इसी में ही इसे क्या देते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। कब स्केलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे इसे अगर इसके एलिमेंट्स क्या हो सेम हो, ये डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो सेम हो। वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 5 और 5 कर दिया हमने स्केलर हो गई। 3 इंटू 3 की भी हो सकती है, जैसे अगर हमने यहाँ कर दिया 2 2 2, तो ये भी एक क्या हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं अगर ये एलिमेंट हो जाते हैं 1 1। ठीक है,
इसी में ही कब बोलेंगे इसे हम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे आई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये क्या हो जाए 1 1 हो जाए, जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर की क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 इंटू 3 की भी हो सकती है ये। ओके, ये हो गया हमारे पास। फिर जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो वो कैसी भी हो सकती है, रो कॉलम कैसे भी, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मीन्स इसमें रो और कॉलम हमेशा इक्वल होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो बस ये छोटी सी बात है, और आगे देखते हैं इसमें। और इसमें बताया गया है एक होता है सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स जिससे किसी दूसरे, जैसे सबसेट होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जैसे सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है, वही सब मैट्रिक्स का भी, कि अगर कोई भी हमारे पास मेन मैट्रिक्स है उसके रो या कॉलम को हटाकर अगर हमने कोई नई मैट्रिक्स बनाई है तो उसी को हम इसको क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स बोलेंगे। सब मैट्रिक्स मीनिंग कि मान ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो है ये 1 2 5 3, कुछ भी हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, अब इसमें से हमने क्या किया, एक नई मैट्रिक्स बनाई, जैसे मान लेते हैं हम इस वाले रो, थर्ड रो को हटा दिया हमने, अब जो बची हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक क्या है, सब मैट्रिक्स है, किसकी, ए की, क्योंकि इसी से बनाया गया है, ऐसा बस थर्ड रो को हटा दिया। आप किसी कॉलम को हटा दो, किसी रो को हटा दो, या रो कॉलम एक साथ हटा दो, जैसे इसमें रो और कॉलम ये हटा दो तो ये बचेगी। जैसे मान लेते हैं एक सी मैट्रिक्स बन रही है हमारी 1 2 3 -1। तो अगर हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं तो जो मिलेगा हमें, यही क्या है हमारा सब मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर हम कब कर सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो इसमें हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है 5 3 2 1, और हमने कोई दूसरी मैट्रिक्स ली है 3 2 1 5, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं अगर इनका ऑर्डर क्या है, सेम। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। जैसे लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें बता रहे हैं कि अगर टू मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे अगर ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पर अगर 1 है ना तो इसका यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, तभी ये इक्वल होंगी, बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि इनके प्लेस हम चेंज कर सकते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन ये इसमें दे देता है कि लेट कर लेता है उसने यहाँ पर इस तरीके से दे देता है, वो कह देता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करो अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से है, और ये इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के। ओके, यहाँ पर ये इस टाइप से दिया, देखो इसका जो A11 है वो इसके A11 के इक्वल होगा, इसका A12 के इक्वल होगा, है इक्वल, लेकिन ये वाली वैल्यू वेरिएबल में है तो ये भी इक्वल होगी, ये इक्वल होगी। तो हम इसको यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, 2x इसके इक्वल 8 के, और x की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइड बाय 2, और ये हो रही है हमारी x की वैल्यू कितनी, 4। ओके, ये है इसमें। ऐसे ही आप y की वैल्यू क्या कह सकते हैं यहाँ पर 7, क्योंकि ये y क्या है, ये y है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और ये भी A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये y 4 के इक्वल होगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। अब इसमें हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे ये क्वेश्चंस इसमें गिवन है, ऐसे सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी गिवन है, एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए भी हमने वीडियोस बनाई हुई है, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का, आप उसको देख सकते हो। क्लास 9 10 11 12 की वीडियोज़ उसमें अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6A और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और अगर 5 एलिमेंट्स हो तब क्या हो सकते हैं। देखो इसने CBSE 2011 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा, तो ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इसमें कह सकते हो ये 6A का फर्स्ट वाला पार्ट, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स जो आते हैं वो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो आप इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या लगा सकते हो। देखो अगर उसमें 8 एलिमेंट्स है ना टोटल, तो हम उसका ऑर्डर कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर 8 इंटू 1 भी हो सकता है, क्योंकि 8 इंटू 1 करेंगे, रो 8 और कॉलम 1 हो,
तो 8 इंटू 1 करेंगे 8 एलिमेंट्स आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसे 1 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, ये भी बात सही है कि एक रो हो अगर रही उसमें और 8 कॉलम्स हो गए तब भी इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। मीन्स कि एक मैट्रिक्स है जिसमें रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो इसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट्स रख लो, 8 एलिमेंट्स आएंगे अगर इसमें वन सिंगल रो है, 8 क्या है यहाँ पर कॉलम्स हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 रो और 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है 8 एलिमेंट्स है इसमें। और इसमें इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 8, ऐसे 8 इंटू 1 हो सकता है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आ जाए, कॉलम मैट्रिक्स हो जाए। ओके, और क्या हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, देखो अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 इंटू 4 भी हो सकते हैं, तो 4 इंटू 2 भी हो सकता है। 3 के टेबल में आता है 8, 3 के टेबल में आता है नहीं, 4 के टेबल में वाला हमने कर लिया, 6 के टेबल में आता नहीं है, तो बस इसके पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकते हैं। 8 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर है, 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 8 का फैक्टर 1 होगा, 8 का फैक्टर 2 होगा, 8 का फैक्टर 4 होगा और कोई नहीं होगा। तो बस इसी के साथ आप 8 एलिमेंट 8 बनाते हुए इसे कर लेंगे। जैसे 8 इंटू 1 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 4 इंटू 2, बस यही बन रहे हैं और नहीं बन रहे। और अगर इसमें 5 एलिमेंट रहे तो 5 का क्या फैक्टर है, 5 का फैक्टर या तो 1 है या खुद 5 है, तो बस इसका फैक्टर इसके ऑर्डर है या तो 5 इंटू 1 होगा या फिर क्या हो सकता है 1 इंटू 5 हो सकता है। ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे इसमें 2, बस सिंपल सी बात है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन अगर इसका देखें तो सेकंड वाले में कह रहा है कि हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज होगी। एंट्रीज एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम ही बात है। तो इसमें 3 इंटू 3 है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 9, 3 इंटू 4 होंगे तो 3 4 जो 12 होंगे, m इंटू एन होंगे तो m इंटू एन होंगे एलिमेंट्स, जितने भी m और n की वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई तो m n होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो क्या होगा, तो n ही उसमें एलिमेंट होंगे। अगर उसका ऑर्डर n है हमारा तो उसका क्या होगा, एलिमेंट उसमें n स्क्वायर होंगे या n होंगे। ऑर्डर n का मीनिंग क्या है, ऑर्डर n का मतलब कि वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, मतलब 2 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। आप n को n से ही मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आएगा। इसका मीनिंग ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, 2 ऑर्डर का मतलब है कि उसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो इसका मतलब एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 2, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर 2 या फिर 2 इंटू 2 4, वही तो बात है। तो अगर इसका ऑर्डर n है, n मतलब ये 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 ऑर्डर की हो सकती है, अगर n ऑर्डर तो n इंटू एन, n स्क्वायर रहेगा इसमें। ओके, तो ये रहेगा इसमें सिंपल। अब अगर इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं सही है, इसमें थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड वाले में ये कहा कह रहा है कि राइट आउट द मैट्रिक्स गिवन दैट ए आई जे इज इक्वल्स टू ए। इस मैट्रिक्स को बनाओ, अगर हमें ये रिलेशन दिया है बनाने के लिए तो सिंपल सी बात है। देखो इसमें करना क्या है, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स बनेंगे आपके, ठीक है, वो किस रूल से बनेंगे, आई जे इज इक्वल्स टू क्या है 4i माइनस 3j, और आई जे क्या है इनके एलिमेंट्स की वैल्यू। जैसे ये a11 है तो ये आई की वैल्यू जे की, ये आई की जे की, आई की जे की, इस तरीके से है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर इसमें हमें सभी एलिमेंट्स निकालने 3 इंटू 3 ऑर्डर के, तो हम क्या करेंगे, देखो ये मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट्स चाहिए हमें, a11 चाहिए, a12 चाहिए, a13 चाहिए, a21 चाहिए, a22 चाहिए, a23 चाहिए, a31 चाहिए, a32 चाहिए, a33 चाहिए। ओके, ये है। अब अगर हम इसमें फाइंड करें a11 फाइंड करें तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना आएगा, 4 माइनस 3 आएगा 1। अगर a12 फाइंड करें तो कितना आएगा, a12 फाइंड करने के लिए तो देखो 4, आई की वैल्यू इस बार 1 है लेकिन जे की वैल्यू है 2, कितना आएगा 4 माइनस 6, यहाँ आएगा -2। ओके, अगर इसमें फाइंड करें a13 कितना आएगा, इसमें a13 फाइंड कर लेते हैं। a13 फाइंड करने के लिए वही है कि 4 आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर क्या रखेंगे 3, यहाँ जाएगा 4 और माइनस 3 3 9, कितना आएगा -5। अब अगर हम फाइंड करें इसमें a21 ये वाला एलिमेंट, तो आई के प्लेस पर इस बार रखेंगे 2, जे के प्लेस पर रखेंगे 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। फिर अगर हम फाइंड करें इसमें 2 2 ये वाला एलिमेंट, तो आई के प्लेस पर भी 2 और जे के प्लेस पर भी 2, ये 4 2 8 ये 6, कितना जाएगा यहाँ पर 2। फिर अगर हम करें इसमें a23 तो आई के प्लेस पर 2 -3 और जे के प्लेस पर 3, ये जाएगा 4 2 8 माइनस 3 3 9, ये हो जाएगा -1। ओके, अब अगर इसमें हम और फाइंड करें इसमें आगे वाले एलिमेंट, जैसे
इसमें फाइंड करें हम ये 3 1 A31 के लिए 4 I के प्लेस पर 3 J के प्लेस पर 1 कितना हो जाएगा 4 3 या 12 -3 ये कितना हो जाएगा 9। फिर A32 करें अगर हम 32 करेंगे तो I के प्लेस पर 3 J के प्लेस पर 2 हो जाएगा 4 3 या 12 -6 ये कितना हो जाएगा 6। फिर A33 करें अगर हम तो 4 3 या 12 -3 इंटू 3 क्योंकि I और J के प्लेस पर क्या करना है हमें I और J के प्लेस पर 3 और 3 पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 12 -3 3 9 कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है। बस अब इसकी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इसमें रख देंगे हम A11 की वैल्यू 1 आ रही है A11 की, A12 की वैल्यू -2, A13 की वैल्यू -5, फिर यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये -1, फिर यहाँ पर ये 9, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये 3। ये हो गया हमारा क्या मैट्रिक्स हो गई हमारी। बस ये मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी हमें सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। चेक कर लेते हैं सही आ रहा है आंसर ये। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बस आपको इसी तरीके से करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे दिया है आपको, कंस्ट्रक्शन करनी है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, मैट्रिक्स बनानी है। तो अगर इसमें देखें 4 वाले में भी कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, जिसमें कि मैट्रिक्स बी है और बी के एलिमेंट्स B1 Bij इस तरीके से हैं, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। बस आपको कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स बनानी है सिंपल। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो रूल हमें गिवन ही है इसमें, बस हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है Ij इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पर I और यहाँ पर ये माइनस है -2j और फिर डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर। आपको बनानी है 2 × 2 की मैट्रिक्स, B एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ओके, रूल है इसका ये Bij, ठीक है। अब इसे बनाते हैं हम 2 × 2 की मैट्रिक्स। सिंपल है, देखो 2 × 2 मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट्स होंगे। क्या क्या होंगे वो 4 एलिमेंट्स आपको पता ही है। एक होगा यहाँ पर A11, एक होगा A12, एक होगा 21 और एक होगा 2 2। अब देखेंगे इसमें हम क्या कि अगर हम इसमें A11 फाइंड करें, A11 इसे हम B कह लेंगे क्योंकि एलिमेंट्स को इसने B लेट किया है इस बार। अगर हम इनको B लेट कर लेते हैं तो B11 के लिए ये रूल फॉलो करना है आपको। 1 1 मतलब ये भी 1 ये भी 1, I और J दोनों ही 1, तो I और J के प्लेस पर 1 रखेंगे, हमें माइनस है बीच में और यहाँ 1 और फिर इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना आएगा। देखो 1 -2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 -2 -1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, -1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड बाय 2 तो 1/2। फिर B क्या करेंगे इसमें हम 1 2 करेंगे, B12 मतलब I के प्लेस पर 1 और B के प्लेस पर और J के प्लेस पर 2, I के प्लेस पर 1 J के प्लेस पर 2, तो बस I और J के प्लेस पर वैल्यू रख दो 1 यहाँ पर 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर ये 1 -2 2 × 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 1 -4 कितना माइनस का 3 और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, यहाँ 3 3 9 डिवाइड बाय 2, बस ये कर लेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें B 1 3 करेंगे हम, 1 3 करेंगे तो यहाँ 1 -2 और यहाँ 3 और यहाँ होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर यहाँ पर 1 -3 2 × 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर -5 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 2। ओके, फिर अगर हम फाइंड करते, पर देखो इसमें 1 3 तो फाइंड करना नहीं है, बस B12 फाइंड करना था। इसके बाद फाइंड करना था B21, तो 21 और 2 2 फाइंड करना था। ये तो हमें फाइंड करना ही नहीं है क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है ही नहीं है हमारी। तो फिर करना था हमें 2 1 करेंगे तो वही हम I के प्लेस पर क्या रख देंगे, I के प्लेस पर 2 -2 और J के प्लेस पर 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 -2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 -2 0 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। अब हम फाइंड करेंगे 2 2, तो फिर I के प्लेस पर 2 यहाँ 2 और फिर J के प्लेस पर 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 2 -2 2 × 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 -4 -2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 2। बस अब ये अगर हमें क्या लिखना है, मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या हो जाएगा, B11 की वैल्यू 1/2, B12 की वैल्यू 9/2, B21 की वैल्यू 0, B22 की वैल्यू 2। ओके, ये हो जाएगा बस हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4
का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट भी करना है आपको। सेकंड पार्ट में जो रूल है वो गिवन किया है कि बी आई जे जो है हमारा किसके इक्वल है, ये है 1/2 और फिर मॉडुलस मोड है हमारा 3i + j, इस तरीके से कुछ। अब इसे करते हैं हम। इसके लिए भी हमें ये सारे 4 एलिमेंट्स ही फाइंड करने हैं, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया, तो हमें फाइंड करना B11 के लिए वही i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1। सोल्व करेंगे 1/2 या माइनस का 3 + 1 या 1/2 माइनस प्लस माइनस का 2 आएगा, लेकिन बाहर आकर ये प्लस का 2 ही हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आंसर आएगा 1। फिर अगर हम फाइंड करते हैं 1 2 फाइंड करने के लिए फिर क्या करना है आपको, i के प्लेस पर फिर 1, लेकिन j के प्लेस पर क्या 2। पुट करेंगे वैल्यू 1/2, यहाँ माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 और ये -1 और ये 1/2। फिर आगे करते हैं हम इसमें B21 के लिए 1/2 या -3 और यहाँ पर ये वैल्यू 2 और यहाँ पर ये वैल्यू 1, या 1/2 ये माइनस का 6 + 1 और यहाँ 1/2 माइनस का 5 और यहाँ पर ये 5/2। ओके, फिर यहाँ पर B21 के लिए 2 हो गया, 2 करेंगे अब हम, तो 1/2 -3 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा इस बार, i और j दोनों के प्लेस पर 2 तो यहाँ पर 1/2 या माइनस का 6 और यहाँ पर ये प्लस का 2, कितना आएगा ये हमारा 1/2 ये आ रहा है माइनस का 4 बाहर आकर प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 और ये 2। बस, तो फिर ये मैट्रिक्स क्या होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। 1 की वैल्यू 1 है और 1 2 की वैल्यू 1/2, B21 की वैल्यू 5/2 और ये B22 की वैल्यू 2। बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है, प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहे हैं इनके, दोनों के आंसर चेक करते हैं कि सही है या नहीं। सही है पहले वाले का 1/2 0 9/2 और ये ऐसे ही है 1 1/2 5/2 एंड 2। ओके, तो इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 4। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, लेकिन इस बार ये मैट्रिक्स जो है 3 × 4 की है। वैसे में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। इनको आपको करना है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। सिंपल है, इसको आप ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।